नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद पॉपुलर और उतने ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किए जाने वाले ट्रेडिंग टूल को डिकोड करने वाले हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI। दरअसल इसे अक्सर एक ब्लैक बॉक्स मान लिया जाता है जिसके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो चलिए आज इस बॉक्स को खोलते हैं और इसके पीछे के असली लॉजिक और मैथ को बिल्कुल आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस आम गलतफहमी की बात करते हैं जो मार्केट में हर जगह फैली हुई है। क्या RSI के 30 पर आते ही आंख बंद करके खरीद लेना और 70 पर जाते ही बेच देना वाकई एक गारंटीड विनिंग सिस्टम है? खैर, सच्चाई इससे काफी अलग है और यही इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल है। हम सोर्स मटेरियल पर ध्यान दें तो वहाँ एक बहुत ही जोरदार बात क्लियर की गई है। जब RSI 70 से ऊपर हो तब बेचना या जब 30 से नीचे हो तब खरीदना एक बहुत ही महंगा ट्रेडिंग सिस्टम साबित हो सकता है। यानी ये आसान सी लगने वाली ट्रिक असल में भारी नुकसान करवा सकती है। बस इन दो लाइंस के भरोसे ट्रेड करना एक बहुत बड़ी भूल साबित होती है। का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, RSI से परिचय। दूसरा, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जाल। तीसरा, एडवांस्ड सिग्नल्स और डाइवर्जेंस। चौथा, RSI का कैलकुलेशन। और पांचवा, ओपन सोर्स ट्रेडिंग कम्युनिटी। मीट द RSI। आइए देखते हैं कि मार्केट की ताकत को नापने का ये तरीका आखिर है क्या। जे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का आविष्कार किया था। ये दरअसल एक ऐसा ट्रेडिंग टूल है जिसका मुख्य काम मार्केट की अंदरूनी ताकत और उसकी कमजोरी को मापना है। होता क्या है कि जब RSI 70 से ऊपर निकलता है तो ये इशारा देता है कि बुल मार्केट यानी तेजी का दौर अब शायद थक रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जब ये 30 से नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि बेयर मार्केट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। द ओवरबॉट ओवरसोल्ड ट्रैप। यहाँ समझते हैं कि 30 और 70 के लेवल्स कोई आखिरी गारंटी क्यों नहीं होते हैं। एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अप्रोच में यही सबसे बड़ा फर्क निकल कर आता है। बेसिक सिग्नल्स के चक्कर में लोग ब्लाइंडली 30 के नीचे आते ही खरीदारी करते हैं और 70 के ऊपर आते ही बेच देते हैं। पर जो बेस्ट ट्रेडिंग सिग्नल्स होते हैं ना, उनके लिए एक फेलियर स्विंग का इंतजार किया जाता है। अब ये फेलियर स्विंग क्या है? जब मार्केट एक नया हाई बनाता है पर RSI उस नए हाई तक पहुंचने में फेल हो जाता है, तब बनता है फेलियर स्विंग। ये एक सच्चा इशारा होता है कि ट्रेंड अब पलटने वाला है। एडवांस्ड सिग्नल्स एंड डाइवर्जेंस। मार्केट की असली चाल को कैसे पढ़ा जाए? डाइवर्जेंस ये सच में एक बड़ा ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। जब मार्केट की कीमतें और RSI दोनों अलग अलग दिशा में चलने लगे तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सच्ची डाइवर्जेंस असर दिखाने में काफ़ी वक्त लेती है। इसमें लगभग 20 से 60 ट्रेडिंग इंटरवल्स तक का लंबा समय लग सकता है। इसीलिए जब मार्केट और RSI लंबे वक्त तक एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, सिर्फ तभी सबसे सॉलिड और भरोसेमंद सिग्नल्स मिलते हैं। इस प्रोसेस में धैर्य यानी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और हैरान करने वाली बात पर ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न सिर्फ प्राइस चार्ट तक ही सीमित नहीं है। ट्रेंड लाइंस हों, पेनेंट्स हों, फ्लैग्स, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स या फिर ट्रायंगल्स, ये सभी चार्ट फॉर्मेशंस सीधे RSI पर भी बनते हैं। यहाँ तक कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को भी RSI ग्राफ पर आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये सब मार्केट रीडिंग को एक बिल्कुल ही एडवांस लेवल पर ले जाता है। कैलकुलेटिंग द RSI। चलिए अब इस मैथमेटिकल प्याज की परतें खोलते हैं और इसके इंजन को समझते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस फॉर्मूला को एक बोरिंग टेक्स्ट बुक कैलकुलेशन ना समझा जाए। इसे एक शक्तिशाली औजार की तरह देखा जाना चाहिए। इसके 4 आसान स्टेप्स हैं। पहले 2 क्लोजिंग प्राइसेस के बीच का डिफरेंस निकालना, फिर उन्हें अप और डाउन पीरियड्स में अलग करना, तीसरा इन अप और डाउन वैल्यूज का एवरेज निकालना, और आखिर में RSI फॉर्मूला अप्लाई करना। गणित आसान है, बस थोड़ा लंबा और टीडियस जरूर है। वर्कशीट को अगर देखा जाए तो जब भी नया क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन से ज्यादा होता है तो डिफरेंस पॉजिटिव आता है और वो सीधा अप कॉलम में चला जाता है। पर जब प्राइस गिरता है तो डिफरेंस नेगेटिव आता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि इस नेगेटिव डिफरेंस के एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इसे पॉजिटिव रूप में ही डाउन कॉलम में दर्ज किया जाता है। इस एग्जाम्पल में अप टोटल 60 और डाउन टोटल 35 निकल कर आता है। टोटल्स का एवरेज निकाला जाता है, यानी 60 को 9 से डिवाइड करने पर मिला 6.67 का अप एवरेज और 35 को 9 से डिवाइड करके मिला 3.89 का डाउन एवरेज।
जब इन्हीं एवरेजेस को बेस फॉर्मूला में डाला जाता है तब जाकर एक फाइनल नंबर निकलता है 63.16। जी हाँ, यही वो एग्जैक्ट सटीक नंबर है जो ट्रेडिंग स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहाँ हर नए दिन के लिए सब कुछ शुरू से नहीं जोड़ा जाता। अगर अगले दिन मार्केट गिरता है, मान लीजिए डिफरेंस -15 आता है, तो वहाँ जे वेल्स वाइल्डर की अक्यूमुलेटिव एवरेज टेक्निक काम आती है। इसमें पिछले एवरेज को टोटल पीरियड्स -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, करंट वैल्यू जोड़ी जाती है और फिर वापस टोटल पीरियड से डिवाइड करते हैं। ये स्मूथिंग प्रोसेस इंडिकेटर को स्टेबल बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। के बाद और इस नया नंबर क्या आता है 53.67। नए एवरेजेस आते ही, जो कि इस केस में 5.93 अप और 5.12 डाउन है, RSI का वैल्यू सीधा गिरकर 53.67 पर आ जाता है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि बस एक बड़ा नेगेटिव मूव इस मैथमेटिकल इंजन के जरिए कितनी तेजी से इंडिकेटर की वैल्यू को नीचे खींच सकता है। सेक्शन ओपन सोर्स ट्रेडिंग कम्युनिटी। इस गणित से थोड़ा बाहर आकर अब कोलैबोरेशन की बात करते हैं। टूल्स की समझ के साथ साथ उस कम्युनिटी को जानना भी जरूरी है जो इन्हें डेवलप करती हैं। ट्रेडिंग व्यू के ओपन सोर्स जज्बे को दर्शाते हुए CentOS_trader_PT नाम के यूजर की ये RSI मॉडिफाइड स्क्रिप्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब है कोई भी इसके कोड को पढ़ सकता है और उसकी फंक्शनैलिटी वेरीफाई कर सकता है। ये सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध है, हालांकि इसे दोबारा पब्लिश करने पर प्लेटफॉर्म के हाउस रूल्स लागू होते हैं। ऐसी ट्रांसपेरेंसी से पूरी कम्युनिटी में बहुत विश्वास बनता है। एक जरूरी डिस्क्लेमर देख लेना भी उतना ही आवश्यक है। ये सभी चार्ट्स, टूल्स और पब्लिकेशंस किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। इन्हें किसी आधिकारिक सुझाव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इनका प्रयोग टर्म्स ऑफ यूज पढ़कर और पूरी समझदारी के साथ ही किया जाना चाहिए। अब जब इस ब्लैक बॉक्स का मैथमेटिकल इंजन एक्सपोज हो चुका है और 30-70 के ओवरबॉट ओवरसोल्ड जाल की हकीकत भी सामने आ चुकी है, तो एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। इस नई गहरी समझ के साथ क्या अगली बार मार्केट एनालिसिस करते वक्त RSI सिर्फ एक बेसिक इंडिकेटर लाइन बनकर रह जाएगा, या फिर ये डाइवर्जेंस और चार्ट फॉर्मेशंस को पढ़ने का एक नया सटीक नजरिया बनेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस नॉलेज को मार्केट में अप्लाई करके इस इंडिकेटर को एक बिल्कुल नए लेंस से देखने का वक्त अब आ गया है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।